नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिवम शर्मा और मैं स्वागत करता हूँ इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि है नॉर्थ कोरिया के। नॉर्थ कोरिया के जो प्रेसिडेंट होते हैं वो कौन होते हैं? किम जोंग उन। और वो अपने ना पॉपुलेशन को, मतलब स्पेशली वुमेन्स को क्या करते हैं, अर्ज करते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को पैदा करें। आइए जानते हैं कि ये पूरा माजरा है क्या। जैसे कि आपको पता होगा कि नॉर्थ कोरिया के जो प्रेसिडेंट है वो हैं किम जोंग उन। और वहाँ पर अभी क्या होता है, 5th नेशनल कॉन्फ्रेंस होता है किसका, मदर का। और जहाँ पर उनकी जो पार्टी होती है DPR के, जहाँ हाँ उनकी भी एक क्या है पार्टी है जो क्या करती है, पूरी पूरी सोशल सोसाइटीज़ को क्या करती है, देखती है और वो क्या गवर्न करती है। जिसमें वो क्या करते हैं, मदर का एक कॉन्फ्रेंस होता है जिसको वो क्या करते हैं, संबोधित करते हैं। किम जोंग उन भी उसमें प्रेजेंट होते हैं और वहाँ की जो मदर्स होती है उनको क्या करते हैं, संबोधित करते हैं। जिसमें वो अर्ज करते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को पैदा पैदा करें। क्यों? जस्ट बिकॉज क्योंकि उनकी जो पॉपुलेशन हो रही है वो क्या हो रही है, ड्रास्टिकली दिन पर दिन गिरती जा रही है। और साथ ही साथ इसमें ना साउथ कोरिया की ना लार्जर पॉपुलेशन का भी एंगल आ जाता है। आपको पता होगा कि नॉर्थ कोरिया क्या करता है, नॉर्थ कोरिया क्या है, ऊपर है, साउथ कोरिया क्या है, नीचे है। और उनको बांटने वाली लाइन का नाम है 38 डिग्री पैरेलल। और साउथ कोरिया की जो पॉपुलेशन है वो क्या है, ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू नॉर्थ कोरिया। और साउथ कोरिया की अगर पॉपुलेशन की बात करें तो साउथ कोरिया की जो पॉपुलेशन है वो रफली 4 करोड़ या 5 करोड़ के पास है। और इनकी जो पॉपुलेशन है वो 2.5 करोड़ के पास है। और ये भी इनका जो नॉर्थ कोरिया की जो पॉपुलेशन का जो 2.5 करोड़ है उसका जो मेजर पार्ट है वो भी क्या है, सीनियर सिटीजन है। जो यंग लोग हैं, यंग जनरेशन है, वहाँ पर उनकी क्या हो रही है, कमी होती ही जा रही है। इसी को देखते जो किम जोंग उन है वो लिटरली अपनी जनता को अर्ज करे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करे, बच्चों को पैदा करे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वर्ल्ड मीडिया वियोन हो गया, BBC हो गया, इसको भी क्या कर रहा है, क्या कवर कर रहा है। और नॉर्थ कोरिया में बेसिकली हो क्या रहा है, ऐसा क्यों कर रहे हैं, आइए इसको भी हम क्या करेंगे, अच्छे से डिस्कस करेंगे। अगर मैं बात करूँ नॉर्थ कोरिया की फर्टिलिटी रेट की, नॉर्थ कोरिया का जो फर्टिलिटी रेट है वो कितना है, 1.82 है। फर्टिलिटी रेट क्या होता है, ऑन एवरेज एक कंट्री में एक महिला कितने बच्चों को जन्म दे रही है। अगर मैं बात करूँ आइडली एक महिला का फर्टिलिटी रेट कितना चाहिए, 2.1 होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, फर्टिलिटी रेट का मतलब नहीं, इसका मतलब क्या है कि अगर एक कंट्री को स्टेबल रखना, मतलब मान लो कि एक कंट्री है जिसकी जनसंख्या 10 लाख, आने वाले सालों में 50 सालों में ये हमें इंश्योर करना है कि उसकी जो पॉपुलेशन है ना तो बढ़े ना घटे। तो इसका ऑन एवरेज वुमेन्स को कितने बच्चों को नहीं जन्म देना पड़ेगा, 2.1 बच्चों को, मतलब अर्थात तीन या 2 बच्चों को क्या करना देना पड़ेगा, जन्म देना पड़ेगा। लेकिन इसका अपोजिट नॉर्थ कोरिया का जो फर्टिलिटी रेट है वो क्या हो रहा है, 1.82। और ये भी क्या हो रहा है, दिन पर दिन गिरता जा रहा है। जिसके कारण उनकी जो पॉपुलेशन 2.6 करोड़, ये इनका मेजर जो पार्ट है वो क्या है, सीनियर सिटीजन का। और जो इनको मतलब इनकी कंट्री को फंक्शन करने के लिए क्या चाहिए, यंग जनरेशन चाहिए। और यंग जनरेशन की क्या पड़ रही है, इन पे कमी पड़ रही है। अगर मैं बात करूं यहाँ पर साउथ कोरिया की एक ना एजेंसी है जिसका नाम है हुंडई। हुंडई क्या करता है, एक रिपोर्ट पब्लिश करता है जिसमें ये बताता है कि उनकी जो अभी करंट में जो पॉपुलेशन है वो कितनी है, 25.7 मिलियन है। जो आने वाले कुछ 70 सालों में कितनी हो जाएगी, यहाँ पर आपको देख रहा 23.2 क्या हो जाएगी, मिलियन इनकी क्या हो जाएगी, पॉपुलेशन हो जाएगी। यहाँ पर आपको ये ग्राफ दिख रहा होगा कि ये 1900 में इनकी जो पॉपुलेशन थी धीरे धीरे जैसे नॉर्थ कोरिया में तानाशाही मतलब प्रेसिडेंट किम जोंग उन आते हैं, वैसे इनकी जो पॉपुलेशन है वो क्या होती है, दिन पर दिन गिरती जा रही है। इसका मेजर कारण क्या है, वहाँ की है इकोनॉमिक डिफिकल्टी। UN ने बेसिकली क्या लगा के इन पे हैवी सैंक्शन लगा के, जिसके कारण कोई भी कंट्री इनके साथ क्या नहीं करता, ट्रेड नहीं करता। और ट्रेड ना करने की वजह से यहाँ पर जो इकोनॉमिक डिफिकल्टी है, लोगों की हालत है वो क्या हो रही है, दिन पर दिन खराब होती जा रही है। और अगर मैं बात करूँ, इसको CNN ने भी क्या करा था, कवर करा। और एक्सपर्ट्स के अनुसार अभी भी वहाँ क्या चल रही है, फूड शॉर्टेज चल रही है, जहाँ पर लोगों को ये अर्ज करा जा रहा है कि वो दिन में केवल एक बार खाएं। इसी कारण जो लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, मैरिज क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। अगर कर भी रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, कम बच्चों को क्या कर रहे हैं, पैदा कर रहे हैं, ताकि वो इतने ही को क्या कर सकते हैं, अफोर्ड कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं, जब किम जोंग मतलब तानाशाह मतलब नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया की वॉर से पहले जब वो सिनेरियो था तो उसमें क्या होती थी, लार्जर पॉपुलेशन होती नहीं, लार्जर फैमिली हुआ करते थे। लेकिन जैसे ही वहाँ पर तानाशाही और इकोनॉमिक डिफिकल्टी बढ़ी और UN के हैवी सैंक्शन लगे, जिसके कारण वहाँ पर जो फैमिलीज है, ऑन एन एवरेज फैमिली स्ट्रक्चर क्या हो चुका है, टूट चुका है। और फैमिली स्ट्रक्चर के टूटने के कारण वहाँ पर फर्टिलिटी रेट भी क्या हो गया, कम हो गया है, जिसके कारण ये समस्या देखने को मिल रही है। और अगर मैं बात करूँ सोल्यूशन की, सोल्यूशन इनका बड़ा ही सोल्यूशन, अगर मैं शॉर्ट टर्म की बात करूँ, शॉर्ट टर्म में इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। अगर मैं बात करूँ, साउथ कोरिया हो गया, नॉर्थ कोरिया हो गया, जापान हो गया, उनकी जो पॉपुलेशन है वो ड्रास्टिकली गिरती जा रही है। वहीं अगर मैं इंडिया की बात करूँ, इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो बढ़ती जा रही है। ये अच्छी बात है, ये एक वैसे गलत भी बात है कि हमारी जो पॉपुलेशन है वो अब क्या हो गई है,
40 बिलियन को भी क्या करने वाली है, क्रॉस कर गई है। और चाइना को भी इसने क्या कर लिया, ओवरटेक कर लिया है। वहीं चाइना की भी पॉपुलेशन क्या हो रही है, दिन पर दिन गिरती जा रही है। मतलब अगर मैं एवरेजली बात करूँ तो वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है वो क्या हो रही है, गिर रही है, और इंडिया की पॉपुलेशन क्या हो रही है, बढ़ रही है। लेकिन इंडिया को इसको लेकर भी कंसर्न होना चाहिए। अगर नॉर्थ कोरिया की पॉपुलेशन की बात करें तो नॉर्थ कोरिया की पॉपुलेशन का कोई भी सोल्यूशन दिख नहीं रहा है, जस्ट बिकॉज क्योंकि वहाँ पर यूएन ने क्या करके हैवी सैंक्शन अप्लाई कर रखे हैं। जब तक वो सैंक्शन नहीं हटेंगे तब तक उसकी उनकी जो पॉपुलेशन की समस्या है वो तब तक सॉल्व नहीं होगी। आई होप ये आपको ये एनालिसिस समझ में आया होगा। धन्यवाद।